अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले समझना है कि है क्या, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, हाउ डू डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। तो याद होगा हम लोग पढ़े थे ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहाँ बोला गया था कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स। हम चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को बियॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन मूव करें। तो बियॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन जाने के लिए क्या जरूरी है, अल्केन में से पहले एक H को निकालेंगे, उसके बाद जो न्यू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम देंगे, इनफैक्ट दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यानी एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ये तो क्लासिकल डेफिनेशन हुआ। यदि वो फाइंड आउट करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसके लिए जो अप्लाइड डेफिनेशन है वो बोलेंगे दिस इज द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम अदर देन मैक्सिमम पॉसिबल अल्काइल रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल सपोज कहीं दिया हुआ C4H10O, पूछ रहा है व्हाट फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन। तो फॉर क्विक अप्रोच इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस कंपाउंड में से मैक्सिमम पॉसिबल अल्काइल को निकाल लेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल अल्काइल रेडिकल मीन्स इस अल्काइल का जनरल फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम, CnH2n+1। द मैक्सिमम पॉसिबल अल्काइल रेडिकल मीन्स रिमूव C4H9, this is butyl. Rest atom or the group of atom will constitute functional group. Rest atom क्या बचा या group, that is O and H। इसका मतलब इस compound के अंदर functional group OH होगा ये। यानी if molecular formula is given, then we can predict functional group just by removing the maximum possible alkyl radical। उसको हम functional group बोलते हैं। ये तो निकालने का जो एक एक कर डिस्कस है। ये चार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स है। इसके अंदर है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एमाइन, ईथर, एमाइड एंड हैलाइड। अदर ग्रुप्स आर देयर। एक चीज़ ध्यान रखना है, 10th लेवल तक हम लोग को पढ़ना होता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड हैलाइड्स। रेस्ट की जरूरत पड़े, यू नीड दिस थिंग फॉर फर्दर फॉर 11th स्टैंडर्ड और फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटर होगा सबको तैयार कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो ये जितना चार्ट दिया हुआ ये। उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अल्कोहल हुआ तो अल्कोहल का नेमिंग कैसे करें, कब हम वर्ड यूज़ करेंगे, कौन सा सफिक्स यूज़ करेंगे, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। प्लीज़ नोट डाउन दिस चार्ट, देन विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अल्कोहल। ठीक है, देखो क्या मेमोराइज करना है इसके अंदर। ये अल्कोहल है, इतना अच्छी मेमोरी में रखना है। फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल क्या होता है, इट इज OH। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही हुआ रिएक्टिव स्पीसीज। इसका मतलब उसका वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगा, एक न एक वैलेंसी शॉर्ट करेगा। अल्कोहल को हम जस्ट OH बोलते हैं, बट जनरल फार्मूला में हम लोग ऐसे जनरल स्ट्रक्चर में लिखते हैं ROH, मीन्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप एंड R इज अल्काइल रेडिकल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज R, वेदर R कैन बी H और नॉट। इसको ध्यान रखना है, R H होगा कि नहीं होगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। R इज एक्चुअली जनरल सिंबल फॉर द अल्काइल रेडिकल, बट इन सम केसेस R मे बी H। जैसे यहाँ पे हम R H नहीं दे सकते, रीज़न क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कम से कम एक कार्बन चाहिए उसके पास। इसके पास एक भी कार्बन नहीं है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नॉन कार्बन कंटेनिंग, तो यहाँ हम R को H नहीं ले सकते। R हम कम से कम लेंगे, दैट विल बी मिथाइल, फिर इथाइल, ऐसे मूव करते जाएंगे। सो R कैन नॉट बी H। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है इस सेंस में कि मान लो अल्कोहल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्कोहल इज RCH2OH। सो इफ यू आर राइटिंग अल्कोहल एज RCH2OH, देन R मे बी H, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, तो हम R को H भी ले सकते हैं, फिर आगे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे जाएंगे ये। तो R H होगा कि नहीं होगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट है, देन एंड देयर हमको डिसाइड करना है। यदि हम अल्कोहल का ऐसे लिखेंगे देन R मे बी H, फिर राइटिंग अल्कोहल एज ROH, देन R कैन नॉट बी H। तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कम से कम एक कार्बन एटम होना चाहिए। थर्ड थिंग, द IUPAC नेम, जो लिस्ट के अंदर एवरीथिंग इज गिवन। IUPAC नेम इज अल्कानॉल। देखो अल्कानॉल वर्ड रूट अल्क है, प्राइमरी सफिक्स N, करना क्या है इसमें, अल्केन -E + ऑल,
दैट बिकम्स अल्कानॉल। अब मान लो CH3OH दिया हुआ है, कहीं दिया है C4H9OH। राइट नाउ पोजीशन नहीं चाहिए हमको, सीधा नेम करना है अकॉर्डिंग टू IPSC नॉर्म। सो योर फर्स्ट जॉब इज टू पिक द फंक्शन, पता करना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है OH। देन रिकॉल द IPSC नेम ऑफ अल्कोहल। IPSC नेम इज अल्कानॉल। तो 4 कार्बन के लिए अल्का की जगह क्या देंगे हम लोग, अल्क की जगह 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज ब्यूट, सो इट बिकम्स ब्यूटानॉल। ब्यूटेन माइनस E प्लस ऑल ब्यूटानॉल। एक कार्बन आइटम रहेगा, द नेम इज मिथानॉल। Similarly, if you have to write name for C6H13OH, if functional group is alcohol, then IPSC name should be alkanol. In the place of alk, कार्बन 6 है तो क्या करेंगे, hex, it becomes hexanol। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप विल डिसाइड। जैसे लास्ट यूनिट में हम बोले भी थे, कहीं मान लो C8 दिया हुआ है, H13 दिया हुआ, O दिया हुआ है, N दिया, कुछ भी लिखा हुआ है, पूछ रहा व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एग्जैक्ट नेम नहीं बता सकते हैं, बट वी ऑल कैन से द नेम विल स्टार्ट विथ ऑक्ट बिकॉज ऑफ 8 कार्बन आइटम। सिमिलरली कोई भी कंपाउंड देगा, योर फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप। वंस द फंक्शनल ग्रुप इज नोन, देन रिकॉल द IPSC नेम ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। इफ IPSC नेम इज सपोज अल्कानॉल, देन अल्का की जगह हमको सब्स्टिट्यूट करना है, 6 कार्बन आइटम्स है तो अल्क की जगह क्या देंगे हम, हेक्स, दैट बिकम्स हेक्सानॉल। 4 रहेगा द ब्यूटानॉल। This is butanol, first one is methanol, C2H5OH will be ethanol. So depending upon the number of carbon atom will change only the word root, otherwise it is alkanol. Now एक का detail structure देखो, जैसे suppose we have to write the structural formula of C4H9OH, C4H9OH। इसकी जरूरत हम लोग आइसोमेरिज्म में ही पड़ेगा, थोड़ा सा देखने डिटेल्स में। 4 कार्बन के बाद हम OH को ऐसे भी दे सकते हैं, 4 कार्बन लेने के बाद एक OH हम ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, हम OH को ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, और एक पॉसिबिलिटी है कि हम OH को ऐसे प्लेस करें। दिस ऑल आर द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल हैविंग 4 कार्बन आइटम्स। नाउ इस पर नेमिंग सिस्टम को समझो, ट्रिवियल सिस्टम बोलते हैं। पहला को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ब्यूटेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरा को बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। तो एक्चुअली व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, उसको समझने के लिए क्या है, हम देखते हैं एक कार्बन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड। जैसे दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बन। एंड प्राइमरी कार्बन ऑल्सो कॉल 1 डिग्री कार्बन। 2 से डायरेक्टली अटैच रहेगा दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। सिमिलरली इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। और यदि 3 से अटैच रहेगा दैट विल कॉल एज टर्शियरी कार्बन एटम और 3 डिग्री कार्बन। यानी 1 डिग्री कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बन, and 4 degree carbon is called quaternary carbon। जब ट्रिवियल सिस्टम नेम दे देगा और कहेगा IPSC में लिखने के लिए व्हाट इज IPSC नेम ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो रिमेंबर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, दिस इज द नेचर ऑफ द कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन मीन्स कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, and the corresponding alcohol is called primary alcohol. So this will be called as primary alcohol क्योंकि OH primary carbon से attached. This is secondary alcohol क्योंकि OH secondary carbon से attached. This is tertiary alcohol because OH is attached to tertiary means 3 degree carbon atom. इसको बोले tertiary butanol, secondary butanol, this is called primary butanol. This is also primary butanol क्योंकि OH primary carbon से attached. लेकिन trivial system में this is also called isobutyl alcohol क्योंकि this unit is called isobutyl group. It's also called isobutyl alcohol. थोड़ा आगे के लिए जरूरत है, बट अभी ये जानना जरूरी कि OH is the functional group for alcohol, and then depending upon the number of carbon atom we can say it is butanol, ethanol, propanol, hexanol जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। Now next functional group is aldehyde।
देखो इस चार्ट को कैसे फॉलो करना है, वो इम्प्लीमेंट कैसे करते इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज रिटन। फैमिली क्या है, फैमिली अल्कोहल हुआ, फंक्शनल ग्रुप इज OH, IPC नेम इज अल्केनॉल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी। और इस फोर्थ कॉलम से कंफ्यूज नहीं करना, फोर्थ कॉलम इज एक्चुअली फॉर नोमेनक्लेचर। जब नेमिंग ऑफ द कंपाउंड करेंगे हम लोग, अब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, थोड़ा एडवांस पे जाएंगे हम लोग, तो दो फंक्शनल ग्रुप जैसे आएगा तो जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो इसकी तुरंत जरूरत नहीं है, दिस थिंग वी नीड ओनली इन द नोमेनक्लेचर। राइट नाउ वी हैव टू गिव अ स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट 3 columns. Now the second functional group is aldehyde. Now what is functional group of aldehyde? That is only there in the list. Functional group is C double bond O and H. Second thing, you can decide whether R can be H or not. देखो दिस फंक्शनल ग्रुप इज ऑलरेडी कार्बन कंटेनिंग, तो यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और अर्निंग कंपाउंड के अंदर कम से कम एक कार्बन एटम होना चाहिए, तो हम R को H ले सकते हैं, H और एनी अल्काइल रेडिकल वी कैन टेक मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। थर्ड थिंग इज द IPC नेम जो ऑलरेडी लिस्ट में लिखा हुआ है, दिस इज अल्कानल। यहीं पे ध्यान देना, अल्कानल, अल इज सफिक्स फॉर एल्डिहाइड, अल्कानल। देन फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड क्या होगा, फर्स्ट मेंबर का मतलब है मिनिमम पॉसिबल। So since R can be H, so if R is H, this becomes the first member of aldehyde. This becomes the second member of aldehyde. तो पहले वाले को बोलेंगे हम लोग मिथेनल, एक कारण है तो रूट इज मिथेनल। सेकेंड वाला दिस इज इथेनल। एंड सिमिलरली इफ इट इज C5H11CHO, तो ध्यान रखना बाय मिस्टेक इसको पेंटेनल नहीं बोलना है, ये बहुत कॉमन एरर होता है। 5 यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ भी 6 है, सो वी हैव टू काउंट टोटल कार्बन एटम इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। सो टोटल कार्बन इज ऑफ 6, सो दिस विल बी कॉल्ड एज हेक्सेनल, अल। अल इज द सफिक्स फॉर एल्डिहाइड। नाउ व्हाट इज लैब नेम, फर्स्ट 2 मेंबर्स का याद रखना है, वो एग्जिस्ट करता है लैब में। मिथेनल का लैब नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड एंड इथेनल का लैब नेम होता है एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड is the first member of aldehyde, lab name, and second member is acetaldehyde. ऐसे याद करने का तरीका ध्यान रखो, कार्बन एक के लिए लैब में हमेशा फॉर्मा, 2 के लिए एसिटा, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड, फॉर्माइल क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड, फॉर्मामाइड एसिटामाइड। वर्ड एक कार्बन रहेगा तो फॉर्मा, 2 के लिए एसिटा, सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। एक और पॉइंट याद रखना फॉर्मल्डिहाइड के बारे में स्पेशली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है, व्हाट इज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन इज एक्चुअली 40% ऑफ formaldehyde aqueous solution, means 40 milliliter of formaldehyde and 60 milliliter of water will constitute a solution called formalin, which is used as animal preservative. प्रिजर्व करने के लिए डिसेक्शन से पहले बायोलैब में प्रिजर्व करते हैं, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। 40% of formaldehyde is called formalin, and second member is known as acetaldehyde. So all about aldehyde. Now next functional group is ketone. Simply you have to know how to implement this chart. समझना है कैसे को पढ़ना है इस चीज़ को। ये everything is written. कीटोन में क्या लिखा हुआ है? फैमिली कीटोन, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, IPC नेम अल्कानोन, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो। तो उसको केवल चैनलाइज करना, कैसे पढ़ना उसको। सो फंक्शनल ग्रुप फॉर कीटोन इज C डबल बॉन्ड O, and here it is take R1 and we can take R2. This is ketone. अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं अबाउट एल्डिहाइड। वंस अगेन यहाँ एल्डिहाइड भी लो एंड देन कंपेयर करना हम लोग को। व्हाट सिमिलरिटी डू यू ऑब्जर्व इन एल्डिहाइड एंड कीटोन? व्हाट इज सिमिलरिटी? तो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन C डबल बॉन्ड O group. In fact, C double bond O, this group is called carbonyl group. So remember, both aldehyde and ketone contains C double bond O group called carbonyl group. And when one of the two valencies of CO is satisfied by H, that becomes aldehyde, otherwise ketone.
And for this compound to be called as ketone, what is must? Can you put R1 as H और R2 as H? R1 या R2 कुछ भी H कर देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। इसलिए CO दोनों के अंदर है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली कीटोन। CO को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल की दो वैलेंसी शॉर्ट कर रहा है। इफ वन ऑफ द टू वैलेंसीज ऑफ CO और बोथ आर सेटिस्फाइड बाय H, it becomes aldehyde, otherwise ketone. And for this compound to be called as ketone, neither R1 nor R2 should be H. नहीं हो सकता है, वो नहीं H हो सकता है, मतलब कम से कम क्या चाहिए, it should be methyl, methyl या ethyl methyl. And the second thing is IUPAC name जो alkanone है। सीधा क्वेश्चन उठता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन शुड कंटेन मिनिमम ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स। सो सिंस R1 R2 कैनॉट बी H, तो कम से कम हम क्या डालेंगे वहाँ पे, कम से कम डालेंगे मिथाइल, C डबल बॉन्ड O एंड अगेन मिथाइल। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन शुड कंटेन मिनिमम ऑफ 3 कार्बन एटम और उसका IUPAC नेम होता है अल्कानोन। इसका नाम क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज प्रोपानोन। प्रोप वर्ड, ये वर्ड रूट कम्स फ्रॉम कार्बन। 3 कार्बन एटम है तो वर्ड रूट इज प्रोप एंड कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स इज 1, सो प्रोपानोन। एंड प्रोपानोन इज द IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। इसी को लैब में बोलते हैं, लैब नेम इज एसीटोन। एसीटोन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, बेस्ट सॉल्वेंट बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो प्रोपेनोन is the IUPAC name of the first member of ketone and acetone is its lab name. Now similarly, suppose C4H9, C double bond O and again C4H9. So what should be name of this compound? Now again you have to find which functional group is present. Functional group is ketone. Then recall the IUPAC name, it is alkanone. Then how many carbon atoms are there? 4, 5 and again 4, 9. So the word root is none, it is nonanone because of 9 carbon atom, nonanone. Similarly, it is C3H7, C double bond O and this side C4H9. What is name of this compound? 4, 5 and 3, 8. This compound will be called as octanone. Now one thing more you should know about the ketone, and that is if both R1 and R2 are identical, दोनों अल्काइल रेडिकल एक ही, जैसे यहाँ C4H9 यहाँ भी C4H9 है, then this is called simple ketone. इसको simple ketone बोलेंगे. And if alkyl radicals are different, R1 is not equal to R2, different alkyl radicals, यहाँ C3H7 है यहाँ C4H9 है, then this will be called as mixed ketone. So if R1 is not equal to R2, that will be called as mixed ketone. और the R1 R2 दोनों identical है तो उसको बोलेंगे हम simple ketone. So this is an example of simple ketone and second one is example of mixed ketone. ठीक है, ketone में इतना बात ध्यान रखना। और general formula किसी का भी याद नहीं करना है, then and there you can derive. मान लो याद नहीं आ रहा है, what is general formula for aldehyde? Suppose C5H11 and CHO. This is aldehyde. Suppose take any aldehyde you can take. Suppose C5H11CHO. टोटल कार्बन हम कितना लिए, 5, 1, 6. टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 12. एक ऑक्सीजन है. So you can predict if C is N, H2N and O. This is the general formula for aldehyde. किसी का कीटोन का जनरल फॉर्मूला पता करना है. ये कीटोन है, टोटल कार्बन we have taken 9. H is obviously 9, 9, 18 and O. So if you are taking C as N, H is 2N and O. This is general formula for ketone. तो general formula याद नहीं करना है, जिसका पूछेगा then and there you can derive and you can respond. So the next functional group is carboxylic acid. Next functional group is carboxylic acid. So RC double bond OH is the functional group of carboxylic acid that is already there in the chart, in the list. Second thing is whether R can be H or not. एक confusion तुम्हारा सीधा दिखाई पड़ रहा है.
इफ R इज H इट लुक्स लाइक एल्डिहाइड। क्या ये एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड होने के लिए इन एडिशन टू दिस फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या जरूरी है, या तो H हो या कोई अल्काइल ऐड कर लो। चूँकि यहाँ OH दिया हुआ है, इट मीन्स RH देने से लग रहा है एल्डिहाइड बना, बट ये एल्डिहाइड नहीं है। इसका मतलब वी कैन पुट R एज H और एनी अल्काइल ऐड कर, हम RH दे सकते हैं। RH देने से फिर से देख लो, लगता होगा एल्डिहाइड बन गया, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड O एंड H होता है, बट ये एल्डिहाइड तभी कहलाता है जब यहाँ पे या तो H होता है या कोई अल्काइल रेडिकल होता है। लेकिन एसिड में दिस साइड OH इज फिक्स्ड, सो आफ्टर पुटिंग R एज H इट लुक्स लाइक एल्डिहाइड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज नॉट एल्डिहाइड, सो वी कैन टेक R एज H और एनी अल्काइल रेडिकल। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? ये IUPAC name is already given, that is alkanoic acid. Now अल्क के जगह हम क्या करेंगे फर्स्ट मेंबर में? एक कार्बन आइटम है तो इट इज मिथानोइक एसिड। सिमिलरली सेकेंड मेंबर इज CH3COOH, सेकेंड मेंबर इज इथानोइक एसिड इन IUPAC system. Now what is lab name for the first member of acid? Lab name is formic acid, and lab name for the second member of acid is acetic acid. और ये ध्यान रखना है, चीफ सोर्स ऑफ द फॉर्मिक एसिड इज रेड एंट। चीटी मिलता है, बीज वगैरह में मिलता है, बट रेड एंट इज द चीफ सोर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। एंड एसिटिक एसिड के बारे में मालूम हुआ, डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज कॉल्ड सिंथेटिक विनेगर। डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज कॉल्ड dilute acetic acid is called synthetic vinegar. This is also used as a preservative, but food preservative. This is used as food preservative. Dilute acetic acid. ठीक है? So in this way you can manipulate. Suppose C3H7 C double bond O. मेरा यहाँ मेन कंसर्न है हाउ टू राइट नेम ऑफ द कंपाउंड, हाउ टू फॉलो द नेम ऑफ द कंपाउंड। दिस इज नॉट द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सो मेनी ब्रांचेस, उस टाइप का नहीं है। कोई एक फंक्शन बोला, उसका नाम कैसे लिखते हैं, कोई फार्मूला लिख दिया, यही फार्मूला दे दिया। कोई भी कंपाउंड देगा, योर फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद रिकॉल करना IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जो याद करना है तुमको, दैट इज अल्कानोइक एसिड। ना अल्कानोइक एसिड में वी हैव टू सब्स्टिट्यूट अल्क। तो इसमें अल्क की जगह क्या, अल्क इज द वर्ड रूट, इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, अल्क की जगह क्या देंगे, ब्यूट। सो दिस कंपाउंड विल कॉल एज ब्यूटानोइक एसिड। रूट पकड़ना है, कार्बन जितना है उसके ऊपर रूट लेना है, सफिक्स देखना है क्या है, उसके लिए चार्ट बना हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है द सफिक्स ऑफ ओइक एसिड एंड टोटल कार्बन आइटम इज 4, और टोटल कार्बन काउंट करना है, कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, सो इट इज ब्यूटानोइक एसिड। सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? C5H11 C double bond O and OH. Once again this is carboxylic acid, the total carbon atom is 6, so it should be alkanoic acid, means here it should be called as hexanoic acid. Hexanoic acid. In this way we can find the IUPAC name of acid, hexanoic, pentanoic, whatever be. ठीक है? और now next functional group is about ester. One thing more, what is the general formula for carboxylic acid? General formula. फिर उसको याद नहीं करना, चार्ट इसलिए बनाया जाता है, यदि मेमोरी में रहेगा then we can predict isomers very easily. Otherwise केवल पूछा what is general formula for carboxylic acid, कोई एक मेंबर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लो, जैसे यही लिख लिया हम। ये टोटल कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 11, 1 12, ऑक्सीजन कितना है 2, रिलेशन बना लो n के टर्म्स में, C इज n, देन H2n एंड O2। सो दिस इज जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो चार्ट के अंदर ऑलरेडी लिखा होगा। ये इसको ऐसे ही डिराइव किया जाता है सितवरक। नो ये चार्ट डिस्कस करने का ओनली रीज़न है नोमेनक्लेचर को ईजी करना। ये फार्मूला ऑफ द कंपाउंड से केवल हमको फंक्शनल के बारे में समझना है, देन वी कैन नो अबाउट द IUPAC नेम। तो नेक्स्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर।
और एस्टर का सीधा फंक्शन को भी याद नहीं करो, उसके लिए रूट क्या, ओरिजिन क्या, कहाँ से आया वो। जैसे हम लोग सब फेमिलियर हैं इस चीज़ से, HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड से हम H निकालते हैं तो NO3 को बोला जाता है नाइट्रेट। इस नाइट्रिक एसिड माइनस H इज नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड फ्री फ्रॉम H इज सल्फेट। फॉस्फोरिक एसिड गिव्स फॉस्फेट। कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट। सिमिलरली अल्केनोइक एसिड minus H is RCOO minus, it should be called as alkanoate. This is alkanoic acid, nitric acid minus H is nitrate. Similarly, alkanoic acid minus H is alkanoate. Alkanoic acid minus H, H निकालना from acid part, this is called alkanoate. अब उसमें हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर से देखो, जैसे CH3 C double bond OH, this is ethanoic acid. When we remove H from ethanoic acid, ये हो जाएगा CH3 C double bond O. This is called ethanoate. Ethanoic acid minus H is ethanoate. ट्रिवियल सिस्टम में लैब नेम में जाएंगे, एसिटिक एसिड माइनस H is acetate. Formic acid minus H is formate. Carboxylic acid minus H is carboxylate. Similarly, alkanoic acid minus H is alkanoate. और यहाँ जो कुछ भी इंट्रोड्यूस करें, सपोज वी पुट हेयर सोडियम, दैट बिकम सोडियम इथानोएट, पोटेशियम पोटेशियम इथानोएट, कैल्शियम एंड कैल्शियम इथानोएट। तो बताओ यदि हम अल्काइल एल्कल जोड़ देंगे तो उसका नाम क्या होगा, अल्काइल अल्कानोएट। ठीक इस तरह से यहाँ देखो, दिस इज अल्कानोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, वी रिमूव H, see here, by structure you can get better. This is alkanoic acid. Now remove H from here. Rest is RC double bond O and this. This part is called alkanoate. Alkanoic acid free from H is called alkanoate. In the place of H, यदि हम जो group introduce करेंगे, suppose we introduce a group R1, then the IPC name of this compound becomes alkyl alkanoate. Alkyl alkanoate, and this is the IPC name of ester. Which one is alkyl? Is R or R1? Alkyl is one which is directly attached to oxygen. This is taken as alkyl, not R. Alkyl alkanoate, इस नेम में alkyl कौन सा है? Alkyl वही है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है. This is alkyl alkanoate, and alkyl alkanoate is the IUPAC name of ester. अब देखो, if this is IUPAC name of ester, alkyl alkanoate, in this structure, can you put R1 as H? देखो तो what is the only difference or the basic difference in acid and ester? The only difference क्या है? ये R1 की जगह यदि H है तो acid है, और H की जगह R कर देंगे, that becomes ester. It is very obvious, for this compound to be called as ester, we cannot put R1 as H. R1 H देंगे तो फिर से back acid बन जाएगा. But R can be H or not. एसिड में RH हो सकता है, मिथेनोइक एसिड होगा तो एस्टर में भी RH हो सकता है. तो R में भी H बट R1 कैनॉट बी H. तो इस दोनों को मेंटेन करेंगे, देन कैन यू राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर. फर्स्ट मेंबर में R की जगह हम H करेंगे, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ देंगे मिथाइल. इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? दिस विल बी मिथाइल मिथानोएट. Methyl methanoate. Similarly, suppose C4H9 C double bond O, and here it is C6H13, and we have to write IUPAC name of this compound, and IUPAC name is alkyl alkanoate. Alkyl alkanoate. तो अल्काइल किसको बोलेंगे? C4H9 को या C6H13 को? तो राइट वाले को अल्काइल बोलना है, ऐसा कोई रूल नहीं है. छोटा को अल्काइल बोलना है, बड़ा, ये रूल नहीं है. The rule is radical which is directly attached to oxygen is taken as alkyl. So alkyl is this one. So here it should be called as hexyl. Then 4 and 1 5 means hexyl pentanoate. Same compound, suppose we write like this, C6H13 O, C double bond O, and C4H9. What is name of this compound? Now which one is alkyl? This is alkyl.
This will be called as hexyl, then again penta. Same compound. Actually, we have just rearranged it. C4H9 is directly attached to carbon, here also directly attached to carbon. ऑक्सीजन से हेक्साइल जुटा है, यहाँ भी हेक्साइल जुटा है, एक ही चीज़ है, केवल रीअरेंज कर देंगे. यानी इन अल्काइल अल्कानोएट radical which is directly attached to oxygen is taken as alkyl and the rest as alkanoate. This is C6H13, C double bond O, and here it is C2H5, and then it is C2H5, C double bond O and O, then C6H13. First one is ethyl heptanoate, but second one is hexyl propanoate. It is ethyl heptanoate and second one is hexyl propanoate. Hexyl propanoate and first one is ethyl heptanoate. So in ester, once again in ester, in alkyl alkanoate, which one is taken as alkyl? That is the big problem. Now suppose C3H7, then O, C double bond O, and here it is C4H9. Which one is alkyl? It is propyl or butyl. The radical which is directly attached to oxygen is taken as alkyl, so it is propyl and the rest is of 5, so it is propyl pentanoate. This will be called as propyl pentanoate. This is about ester, and in the same way we can apply for the other functional groups. I will discuss one or two more, then you can just memorize it, family, functional group, IUPAC name, then how to implement. Take one more example, let to be this amine. Amine is just RNH2, this is amine. Now whether R can be H or not. Since it is non-carbon containing functional group, so R cannot be H. R should be at least one alkyl, that is methyl, ethyl, propyl. And the third thing is the IUPAC name, which is alkanamine. So if it is C5H11NH2, then the place of alkana it is pentana, so it will be called as pentanamine. It's very simple. After knowing the functional group, simply we have to recall the IUPAC name, then we can assign the IUPAC name for any functional. We have not discussed about amide, लेकिन जो मान लो उसको इम्प्लीमेंट करना है, तरीका समझा रहे हैं, फिर उसको अपने से देख लेना है, हो जाएगा ये. Suppose you have been given C4H9CONH2. Now we have to find which functional group is present. लिस्ट को देखो, यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर एमाइड है. इफ फंक्शनल ग्रुप इज एमाइड, देन रिकॉल द IUPAC नेम ऑफ एमाइड. चार्ट में देखो, एमाइड का IUPAC नेम लिखा होगा अल्केनामाइड. Then what should be name of this compound? The place of alkana, what will you do? C4N15, यानी it is pentanamide. अल्केनामाइड से पेंटानामाइड कर दिए. तो ये तो फंक्शन को याद करना है, सीधा देखना है कौन सा फंक्शन, कोई भी मान लो इतना डिस्कस किया और बीच से कैजुअली निकाल के पूछ रहे हैं. सपोज वी हैव टू गिव नेम ऑफ C3H7 and C double bond OH. So which function group is present? It is aldehyde. Now aldehyde है तो इसका IUPAC नेम क्या है, चार्ट में देखो, alkanal. Then what's the name of this compound? It is butanal. Remember, not propanal, क्योंकि कार्बन टोटल काउंट करना है इंक्लूडिंग फंक्शन, सो इट इज butanal.